पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। राजीव सरकार द्वारा दायर शिकायत में बैनर्जी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित चुनावी प्रचार कार्यक्रमों के दौरान उकसावे के आरोप भी शामिल हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भाषणों के जरिए लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने जैसी बातें कही गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने शिकायत के साथ भाषणों के लिंक भी जमा किए हैं। पुलिस ने 15 मई को दोपहर 2:45 पर विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। ये मामला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 192, 196, 351(2) और 351(1)(c) के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 के तहत दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक इन भाषणों में कथित तौर पर ऐसे भड़काऊ और धमकी भरे बयान थे जिनसे सामाजिक अव्यवस्था फैल सकती थी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया। सब इंस्पेक्टर सोमनाथ रॉय को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। एफआईआर के अनुसार अभिषेक बनर्जी ने महेशतला, आतमबाग, हरिंगघाटा और नंदीग्राम में आयोजित रैलियों में कथित तौर पर विवादित बयान दिए थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन भाषणों को अभिषेक बैनर्जी ऑफिशियल नाम के फेसबुक पेज और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े स्तर पर प्रसारित किया गया ताकि समाज में तनाव पैदा हो सके। इससे पहले सेफ्टी रिव्यू करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अभिषेक बैनर्जी को दी गई जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली। एक सरकारी अधिकारी की माने तो अभिषेक बैनर्जी को आवंटित अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और विशेष पायलट कार सुविधा अब नहीं मिलेगी। अभिषेक बैनर्जी को 10 साल से अधिक समय तक जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त थी, जिसे हाल ही में हुए चुनाव में टीएमसी के हार के बाद कम कर दिया गया है। आपको बता दें, यह निर्णय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को नवन्ना में आयोजित की गई बैठक के बाद लिया, जिसमें कथित तौर पर राजनेताओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राजनेता को कोई गंभीर खतरा नहीं है तो अनावश्यक सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जानी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बोला कि सरकारी धन का इस्तेमाल सिर्फ प्रभाव दिखाने के लिए क्यों किया जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। वहीं अभिषेक बैनर्जी पर एफआईआर से पहले ईडी ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के कुछ दिनों बाद ही ईडी ने सुजीत बोस से इस मामले में लंबी पूछताछ की। सुजीत बोस ममता बनर्जी के करीबी हैं। ईडी के अनुसार पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाला ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल के सबसे बड़े कथित घोटालों में से एक है। एजेंसी का दावा है कि इस मामले की मनी ट्रेल जांच टीएमसी नेतृत्व के करीबी कई बड़े नामों तक पहुंच सकती है। हालांकि टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। टीएमसी का दावा है कि नई सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने विरोधियों को डराने, फर्जी मामलों में फंसाने और सत्ता मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मैं ये सवाल आप दर्शकों के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ कि क्या बंगाल बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है या नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरवट्टू दुनिया।